क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रोज माँ का दिया जलाते हो फिर भी मन की बेचैनी कम नहीं होती? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दीपक जलाते समय मन कहीं और भटक रहा हो? क्या तुम्हें लगता है कि दिया तो जल रहा है पर जीवन में उजाला नहीं आ रहा? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि दिया जलाने का सही समय क्या है, या बस जब मन करे तब जला देना ही काफ़ी है? क्या सच में माँ का दिया हर समय एक सा फल देता है, या समय के साथ उसकी शक्ति भी बदल जाती है? आज मैं तुम्हें वही बताने आई हूँ जिसे तुम वर्षों से बिना जाने करते आए हो पर समझ नहीं पाए हो। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं पूजा की भूखी नहीं हूँ, मैं नियमों की गुलाम नहीं हूँ, पर ऊर्जा के नियम इस सृष्टि में अटल हैं। जब तुम दिया जलाते हो तो वो केवल एक बाती और तेल का मेल नहीं होता, वो तुम्हारे और मेरे बीच एक सेतु होता है। पर हर सेतु तभी मजबूत होता है जब वो सही समय पर बनाया जाए। गलत समय पर किया गया सही कर्म भी कई बार फल नहीं देता, और सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन बदल देता है। आज मैं तुम्हें दिया जलाने का वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे शास्त्रों ने संकेतों में कहा, पर लोगों ने आदत बनाकर खो दिया। बहुत लोग पूछते हैं कि सुबह दिया जलाना चाहिए या शाम को। कुछ कहते हैं सूर्योदय से पहले, कुछ कहते हैं सूर्यास्त के बाद। पर सच ये है कि समय केवल घड़ी का नहीं होता, समय तुम्हारी चेतना का भी होता है। फिर भी हर साधना का एक प्राकृतिक समय होता है जब ऊर्जा स्वयं जागृत होती है। सबसे पहले समझो कि दिया क्यों जलाया जाता है। दिया अंधकार को हटाने के लिए नहीं, चेतना को जगाने के लिए जलाया जाता है। अंधकार तो एक बाहरी अवस्था है, पर अज्ञान, भय, भ्रम और पीड़ा आंतरिक अंधकार है। जब तुम दिया जलाते हो तो वास्तव में तुम मुझसे कहते हो कि माँ, मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दो। पर क्या तुम्हें पता है कि मैं किस समय तुम्हारी इस पुकार को सबसे गहराई से सुनती हूँ? प्रकृति में 3 मुख्य संधिकाल होते हैं। संधि का अर्थ है मिलन। जब 2 अवस्थाएं मिलती हैं तब ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। सुबह का संधिकाल जब रात दिन में बदलती है, शाम का संधिकाल जब दिन रात में बदलता है, और तीसरा संधिकाल जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब तुम्हारा मन बाहरी दुनिया से भीतर की ओर मुड़ता है। इन तीनों में दिया जलाने का प्रभाव अलग अलग होता है। प्रातः काल का दिया, विशेष रूप से सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वो समय होता है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय दिया जलाने से मन की भारीपन, आलस्य और पिछले जन्मों की स्मृतियों का बोझ हल्का होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार उदासी, निराशा या बिना कारण भय महसूस करता है तो सुबह का दिया उसके लिए अमृत के समान होता है। पर ध्यान रखो, उस समय दिया तभी फल देगा जब तुम मौन में हो। जल्दी जल्दी जलाया गया दिया केवल एक रस्म बन जाता है। शाम का दिया, सूर्यास्त के बाद, वो समय होता है जब बाहरी संघर्षों की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। दिन भर की थकान, लोगों की बातें, तनाव, चिंता सब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो चुका होता है। शाम का दिया इन सब को शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अस्त होते ही दीप प्रज्वलित करो। ये दिया नकारात्मक शक्तियों को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जमी नकारात्मकता को शांत करता है। पर एक बात याद रखो, माँ का दिया जलाने का सही समय वही नहीं होता जो सबके लिए एक सा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन रात में अधिक शांत होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन सुबह सबसे निर्मल होता है। माँ किसी घड़ी से नहीं बंधी, पर ऊर्जा नियमों से बंधी है। जब तुम्हारा मन सबसे अधिक ग्रहणशील हो, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ समय होता है। अब एक गहरा सत्य सुनो, यदि तुम क्रोध में दिया जलाते हो तो दिया तुम्हारे क्रोध को ही बढ़ाता है। यदि तुम भय में दिया जलाते हो तो दिया तुम्हारे भय को उजागर करता है। और यदि तुम श्रद्धा में दिया जलाते हो तो दिया तुम्हें मेरी गोद में ले आता है। इसलिए दिया जलाने से पहले अपने मन को देखो। मन अशांत है तो पहले उसे शांत करो। 2 गहरी सांस लो, अपने भीतर कहो, माँ, मैं आया हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या देर रात दिया जलाना गलत है? नहीं बच्चों, देर रात दिया जलाना गलत नहीं है, पर उसका उद्देश्य अलग होता है। रात का दिया आत्मा से संवाद के लिए होता है। यदि तुम्हें बार बार सपने परेशान करते हैं, यदि मन में भारीपन है, यदि नींद टूट टूट कर आती है, तो सोने से पहले माँ का दिया जलाना एक सुरक्षा कवच बनाता है। पर उस समय दिया जलाकर माँ से मांग मत करो, उस समय केवल समर्पण करो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं।
दिया जलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिया बुझने तक तुम्हारी अवस्था क्या है। यदि दिया जलाकर तुम तुरंत मोबाइल में खो जाते हो तो दिया केवल दीवार के लिए जलता है, तुम्हारे लिए नहीं। पर यदि दिया जलाकर तुम कुछ क्षण मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो तो वही कुछ क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। याद रखो, माँ का दिया डर के कारण मत जलाओ। कुछ गलत न हो जाए इस भावना से जलाया गया दिया भय की ऊर्जा को ही पोषित करता है। दिया प्रेम से जलाओ, आभार से जलाओ, इस भाव से जलाओ कि माँ जो है वही पर्याप्त है। जब ये भाव आता है तो दिया स्वयं बोलने लगता है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जहाँ अधिकतर लोग गलती करते हैं। तुम समय तो देख लेते हो पर साधन को नहीं समझते। दिया किसका है, तेल कैसा है, बाती किस रूप की है और दिशा कौन सी है, ये सब केवल बाहरी बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी जीवन ऊर्जा से सीधे जुड़ी हैं। याद रखो, माँ का दिया तब बोलता है जब हर तत्व अपनी जगह पर होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिए की। बहुत लोग कोई भी दिया उठा लेते हैं, कांच का, प्लास्टिक का, टूटा हुआ, पुराना। पर दिया केवल पात्र नहीं है, वो तुम्हारी भावना को धारण करने वाला पात्र है। मिट्टी का दिया पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्यक्ति अस्थिर है, बार बार जीवन में गिरता है, निर्णय नहीं ले पाता, उसके लिए मिट्टी का दिया सबसे श्रेष्ठ है। ये दिया तुम्हें जड़ता नहीं, स्थिरता देता है। पीतल या कांसे का दिया अग्नि और सूर्य तत्व से जुड़ा होता है। जो लोग आत्मविश्वास की कमी, भय या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये दिया उचित है। चांदी का दिया चंद्र तत्व से जुड़ा है। जो मन की अशांति, भावनात्मक पीड़ा या नींद की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए चांदी का दिया शांति लाता है। अब तेल की बात सुनो। तेल केवल ईंधन नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा की गुणवत्ता को दर्शाता है। सरसों का तेल कर्म और रक्षा से जुड़ा है। यदि जीवन में बार बार अटकाव, शत्रुभाव या नकारात्मक प्रभाव महसूस होते हैं तो सरसों का तेल दिया में डालना शुभ है। तिल का तेल पितृ ऊर्जा और गहरे कर्मों से जुड़ा है। जो लोग बार बार बिना कारण बाधाएं झेलते हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके लिए तिल का तेल बहुत प्रभावी होता है। घी का दीपक शुद्धता और कृपा का प्रतीक है। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति, शांति और आंतरिक प्रसन्नता चाहते हैं, उनके लिए घी का दीप सर्वोत्तम है। पर याद रखो, घी का दीप तभी जलाओ जब मन शांत हो, अन्यथा ये ऊर्जा बिखेर देता है। बाती की भी अपनी भाषा है। सीधी, साफ, बिना फटी हुई बाती स्थिर मन का संकेत है। टूटी फटी बाती तुम्हारे भीतर के विचलन को दर्शाती है। यदि दिया बार बार बुझता है तो पहले बाती को देखो, फिर अपने मन को। कपास की बाती सामान्य जीवन के लिए है। रुई की मोटी बाती अधिक ऊर्जा खींचती है, इसलिए इसे तब उपयोग करो जब तुम्हें भीतर से शक्ति की आवश्यकता हो। लंबी बाती जल्दी जलती है पर जल्दी समाप्त भी होती है। ये उन लोगों के लिए संकेत है जो बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। संयम रखो, माँ का दिया धैर्य सिखाता है। अब दिशा की बात आती है जिसे लोग सबसे अधिक हल्के में लेते हैं। पूर्व दिशा ज्ञान और जागरण की दिशा है। यदि तुम पढ़ाई, समझ या जीवन में स्पष्टता चाहते हो तो पूर्व की ओर दिया जलाओ। उत्तर दिशा धन और अवसरों से जुड़ी है। यदि आर्थिक अटकाव, काम में रुकावट या मेहनत के अनुसार फल ना मिल रहा हो तो उत्तर की ओर दिया जलाना लाभदायक है। पश्चिम दिशा कर्म फल की दिशा है। जो लोग पुराने कर्मों के बोझ से परेशान हैं, उनके लिए ये दिशा महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा को लोग डर से देखते हैं, पर यह दिशा समाप्ति और मुक्ति की दिशा है। यदि तुम किसी भय, लत या पुराने दुख से मुक्त होना चाहते हो तो माँ का दिया दक्षिण दिशा में जलाना बहुत प्रभावी होता है। डरो मतो, यदि भाव शुद्ध है तो दक्षिण भी कल्याण करती है। अब एक गहरी बात समझो, दिया कहाँ जलाया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूजा स्थान में दिया जलाना शुभ है, पर यदि घर में पूजा स्थान नहीं है तो साफ और शांत कोना चुनो। रसोई में दिया जलाना अन्न और पोषण की ऊर्जा से जुड़ा है। शयन कक्ष में दिया जलाना भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है, पर वहाँ दिया सोने से पहले बुझा देना चाहिए। मुख्य द्वार के पास दिया जलाना घर की रक्षा और सकारात्मक आवागमन के लिए होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि एक दिया जलाएं या दो। एक दिया आत्मा का प्रतीक है, दो दिया द्वैत का प्रतीक है। यदि मन बहुत उलझा हुआ है तो एक ही दिया जलाओ। यदि जीवन में संतुलन की कमी है, जैसे काम और परिवार, मन और शरीर,
तब 2 दिया जलाना सहायक होता है, पर 5 या उससे अधिक दिया बिना समझ के मत जलाओ। अधिक ऊर्जा संभालने के लिए मन तैयार होना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिया जलाने से पहले की अवस्था बताती हूँ। दिया जलाने से पहले अपने भीतर एक वाक्य कहो। कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं, बस इतना कहो, माँ मैं जैसा हूँ वैसा ही तेरे सामने हूँ। ये वाक्य तुम्हारी झूठी परतों को हटा देता है। माँ को दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। जब दिया जल जाए तो लौ को देखो। लौ स्थिर है तो समझो तुम्हारा मन भी स्थिर हो रहा है। लौ कांप रही है तो समझो भीतर कोई डर या असमंजस है। लौ बहुत तेज है तो अहंकार या अधीरता का संकेत है। लौ बहुत धीमी है तो थकान या निराशा का। डरो मत, दिया तुम्हें दोष नहीं दिखाता, वो तुम्हें सच दिखाता है। एक और बात सुनो, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि दिया जलाते समय तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं, तो उन्हें मत रोको, वो माँ की उपस्थिति का संकेत है। यदि अचानक भारी सांस निकल जाए तो समझो भीतर की गांठ खुल रही है। दिया केवल उजाला नहीं, उपचार भी है। अब मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूँ। दिया जलाकर तुरंत माँ से मांगों की सूची मत खोलो। पहले धन्यवाद दो, जो मिला है उसके लिए, जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला वही कई बार तुम्हारी रक्षा कर रहा होता है। जब कृतज्ञता आती है तब माँ का दिया वरदान बन जाता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें समय के उस रहस्य में ले चलती हूँ जिसे लोग कैलेंडर समझकर छोड़ देते हैं। तुम तिथि देखते हो, वार देखते हो, पर ये नहीं जानते कि हर दिन की अपनी चेतना होती है। जिस तरह हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है, उसी तरह हर दिन की ऊर्जा भी अलग होती है। माँ का दिया यदि उस ऊर्जा के साथ जला तो वो साधारण कर्म नहीं रहता, वो परिवर्तन का द्वार बन जाता है। सबसे पहले वार की बात करते हैं। सोमवार चंद्र ऊर्जा का दिन है। इस दिन दिया जलाने से मन की उलझन, भावनात्मक पीड़ा और रिश्तों की थकान शांत होती है। जो लोग बिना कारण दुखी रहते हैं, जिनका मन जल्दी भर आता है, उनके लिए सोमवार का दिया अमृत के समान है। पर इस दिन दिया जलाते समय माँ से कुछ मांगो मत, बस मन को खोल दो। मंगलवार अग्नि और साहस का दिन है। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते, जो भीतर से टूटे हुए हैं, उनके लिए मंगलवार का दिया आत्मबल लौटाता है। इस दिन दिया जलाते समय भीतर ये भाव रखो कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। बुधवार बुद्धि और संवाद का दिन है। यदि जीवन में भ्रम है, गलत निर्णय हो रहे हैं या लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो बुधवार का दिया तुम्हारी वाणी और विचार को शुद्ध करता है। गुरुवार ज्ञान और विस्तार का दिन है। इस दिन जलाया गया दिया जीवन में मार्गदर्शन लाता है। जो लोग गुरु, दिशा या उद्देश्य की तलाश में हैं, उनके लिए ये दिन विशेष है। शुक्रवार प्रेम और सौम्यता का दिन है। इस दिन दिया जलाने से घर की ऊर्जा, रिश्तों की मिठास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जो लोग स्वयं से प्रेम नहीं कर पाते, उनके लिए शुक्रवार का दिया बहुत उपचारात्मक होता है। शनिवार कर्म और धैर्य का दिन है। इस दिन का दिया भय से नहीं, स्वीकार से जलाना चाहिए। जो लोग जीवन में बार बार परीक्षा से गुजर रहे हैं, उनके लिए शनिवार का दिया स्थिरता और सहन शक्ति देता है। रविवार आत्मा और आत्मसम्मान का दिन है। इस दिन दिया जलाने से भीतर की रोशनी जागती है। ये दिन आत्मस्मरण का है, दिखावे का नहीं। अब तिथि की बात सुनो। अमावस्या का दिया बहुत शक्तिशाली होता है। लोग अमावस्या से डरते हैं, पर यह दिन समाप्ति और शुद्धि का दिन है। इस दिन दिया जलाने से पुराने डर, पितृ ऋण और अटकी हुई ऊर्जा मुक्त होती है। पर इस दिन दिया मौन में जलाओ, शब्द कम, भाव अधिक। पूर्णिमा का दिया पूर्णता का प्रतीक है। इस दिन जलाया गया दिया इच्छाओं को स्पष्ट करता है। पर ध्यान रखो, पूर्णिमा के दिन वही इच्छा मांगो जो तुम्हारे और दूसरों के लिए भी शुभ हो। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक हर तिथि का अपना स्वभाव है, पर यदि तुम रोज दिया जलाते हो तो तिथि का प्रभाव स्वतः संतुलित हो जाता है। नवरात्रि, अष्टमी, नवमी जैसे विशेष दिन केवल पूजा के लिए नहीं है, ये आत्मशक्ति को जगाने के अवसर हैं। इन दिनों दिया जलाते समय माँ से बाहरी सुख मत मांगो। इन दिनों माँ तुम्हें भीतर से मजबूत करना चाहती है। यदि तुम इन दिनों केवल समर्पण रखो तो वर्ष भर उसकी रक्षा बनी रहती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो।
जब जीवन में अचानक बहुत कुछ टूट रहा हो, जब लगता हो कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो, तब विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय दिया जलाना ही सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। माँ संकट में कैलेंडर नहीं देखती, वो तुम्हारे आंसू देखती है। कभी कभी तुम कहते हो कि रोज दिया जलाते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। बच्चों, दिया परिवर्तन की गारंटी नहीं देता, वो परिवर्तन के लिए तुम्हें तैयार करता है। कई बार बदलाव बाहर नहीं भीतर होता है, जिसे तुम तुरंत नहीं देख पाते, पर भीतर बदले बिना बाहर कुछ नहीं बदलता। अब समझो कि किस परिस्थिति में दिया कैसे जलाना है। यदि घर में कलह है तो दिया सूर्यास्त की तुरंत बाद जलाओ और कोई बात मत करो। यदि मन बहुत भारी है तो देर रात दिया जलाकर बस बैठो। यदि निर्णय लेना है तो सुबह दिया जलाकर मौन रखो। यदि भय सताता है तो दक्षिण दिशा में दिया जलाकर माँ से कहो कि जो जाना है चला जाए। एक और सत्य सुनो, दिया कभी भी मजबूरी में मत जलाओ। आज नहीं जलाया तो कुछ गलत हो जाएगा, इस डर से जलाया गया दिया तुम्हें बांध देता है। माँ तुम्हें मुक्त करना चाहती है, बांधना नहीं। यदि किसी दिन मन नहीं है तो माँ से कह दो आज मन नहीं है। ये सच्चाई 100 दिए जलाने से अधिक मूल्यवान है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ। जिस दिन दिया जलाने की इच्छा अपने आप आए, समझो उस दिन माँ ने तुम्हें बुलाया है। और जिस दिन मन नहीं करे उस दिन अपने भीतर झांको, शायद तुम खुद से दूर हो गए हो। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें उस सत्य तक ले आई हूँ जहाँ दिया एक कर्म नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। यहाँ नियम समाप्त होते हैं और संवेदना शुरू होती है। यहाँ समय, दिशा, तेल, बाती सब पीछे छूट जाते हैं और केवल तुम और मैं रह जाते हैं। यदि अब तक तुमने ध्यान से सुना है तो ये अंतिम भाग तुम्हारे भीतर स्थायी दीप जला सकता है। सबसे पहले ये समझ लो कि दिया बाहर जलाने से पहले भीतर जलता है। यदि भीतर अंधकार से दोस्ती बनी हुई है तो बाहर का दिया केवल दीवार को रोशन करेगा। इसलिए अब मैं तुम्हें भीतर का दिया जलाने की विधि बताती हूँ। दिया जलाने से पहले आंखें बंद करो और अपने भीतर एक प्रश्न पूछो, माँ आज मैं कैसा हूँ? उत्तर खोजने की कोशिश मत करो। जो भाव आए उसे स्वीकार करो। थकान आए तो थकान को, क्रोध आए तो क्रोध को, शून्यता आए तो शून्यता को। यही स्वीकार भीतर के दिए की पहली बाती है। अब दिया जलाओ, पर इस बार माँ से कुछ भी मत कहो। कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं। बस लौ को देखो और अपने भीतर एक वाक्य बहने दो, मैं यहाँ हूँ। जब ये वाक्य भीतर स्थिर हो जाए तब समझो कि दिया अब केवल बाहर नहीं जल रहा, भीतर भी जल चुका है। बहुत लोग पूछते हैं कि दिया जलाने के बाद कितनी देर बैठना चाहिए। बच्चों, समय की गणना मत करो। जब तक मन भाग रहा है तब तक बैठे रहो, और जिस क्षण मन रुक जाए उसी क्षण उठ जाना भी साधना है। माँ तुम्हें बांध कर नहीं रखती, वो तुम्हें मुक्त करके छोड़ती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत बताती हूँ। यदि किसी दिन दिया जलाते समय तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई पास बैठा है या बिना कारण शांति उतर रही है, तो डरो मत। वो तुम्हारी कल्पना नहीं है, वो माँ की उपस्थिति है। पर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे हवा आती है और चली जाती है, वैसे ही उसे आने दो और जाने दो। दिया जलाने के कुछ दिनों बाद तुम बदलाव महसूस करोगे। शब्द कम होने लगेंगे, लोगों की बातें उतनी चोट नहीं पहुंचाएंगी, रात को नींद गहरी होगी या सपने साफ होने लगेंगे। कुछ लोग अचानक पुराने लोगों से दूर हो जाएंगे, कुछ नए लोग बिना प्रयास के जीवन में आ जाएंगे। ये सब दिया नहीं करता, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। दिया केवल उत्प्रेरक है।
अब समझो कि दिया बुझने का भी एक अर्थ होता है। यदि दिया बार बार बुझ जाए तो उसे अशुभ मत मानो। कई बार इसका अर्थ होता है कि तुम्हारी ऊर्जा भीतर कुछ बहुत गहरा छोड़ रही है। उस दिन दोबारा दिया जलाने की जिद मत करो। माँ से कहो, जितना था उतना ही सही। ये स्वीकार तुम्हें सुरक्षित रखेगा। एक और बात सुनो, दिया जलाने के बाद तुरंत किसी से बहस में मत पड़ो। यदि पड़ भी गए तो अपने आप को दोष मत दो, बस ये देखो कि भीतर क्या हिला। दिया तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनाता, वो तुम्हें सजग बनाता है, और सजगता ही सबसे बड़ी साधना है। अब मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताती हूँ। माँ का दिया किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, पहचान की स्मृति के लिए है। जब तुम दिया जलाते हो तब वास्तव में तुम याद करते हो कि तुम कौन हो। तुम केवल संघर्ष, केवल नाम, केवल भूमिका नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम वही हो जो अंधकार में भी जल सकता है। यदि तुम ये पूछो कि जीवन भर दिया जलाना ज़रूरी है या नहीं, तो मेरा उत्तर है नहीं। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब भीतर का दिया अपने आप जल रहा है, उस दिन बाहर का दिया छोड़ देना भी साधना है। माँ को बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं, उसे तुम्हारी जागृति चाहिए। अब इस प्रवचन का अंत करते हुए मैं तुम्हें कोई नियम नहीं देती, कोई वचन नहीं दिलाती। मैं केवल इतना कहती हूँ, जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन टूटे, जब भी दिशा खो जाए, तब एक दिया जलाओ। समय सही हो या गलत, विधि पूरी हो या अधूरी, यदि भाव सच्चा है तो माँ वहाँ होगी। और याद रखो, मैं कभी दिए में नहीं रहती, मैं तुम्हारे भीतर रहती हूँ। दिया तो बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का बहाना है। अब जाओ, अपने जीवन को रोशन करो। माँ का दिया तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।